अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। मैं सर रियाज, लेक्चरर ऑफ कैंट कॉलेज मॉडल कॉलोनी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जमात नहम की उर्दू की किताब का गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। और गेस्ट पेपर जैसा कि गवर्नमेंट ने नई स्कीम अनाउंस की है, तो उसके मुताबिक 20% MCQ, 40% शॉर्ट हिस्सा और 40% लॉन्ग हिस्सा। तो आपका ये जो पेपर होता है उर्दू का, तो चूँकि ये 75 नंबर का होता है, तो उस लिहाज से आपके जो MCQs बनते हैं तो वो 15 नंबर के बनते हैं। तो MCQs आपके होंगे 15 नंबर के। और MCQs जो है वो तमाम सिलेबस में से कहीं से भी दिए जा सकते हैं। जो आपकी किताब के अंदर एक्सरसाइज है, उसके आखिर में MCQs लिखे हुए होते हैं, तो उनमें से ये कहीं से भी दिए जा सकते हैं। 4 इसमें ऑप्शन होते हैं, और उसका एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर उसमें एक होता है, और वो दो जगह पे आपको लिखना होता है। एक तो आपको MCQs शीट दी जाती है, पेपर दिया जाता है, उसमें आपको MCQs हल करने होते हैं, और एक आंसर शीट जो दी जाती है, तो वही आंसर जो आपने MCQs पेपर में हल किए होंगे वही उसको आंसर शीट पे भी हल करना होगा। और ये 15 नंबर के होते हैं, और हर MCQs के 1 नंबर होते हैं। इसके बाद हिस्सा बे मुख्तसर जवाब के सवालात का होता है, और 40% के लिहाज से इसके 30 नंबर बनते हैं। पहला सवाल हिस्सा बे के अंदर आता है कि मंदरजा झेल में से किसी 2 सवालों के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर क्या किया करते थे। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हिंद अबी हाला क्या फरमाते हैं। नंबर 3, उम्मीद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है। नंबर 4, हमदर्दी से क्या मुराद है। नंबर 5, अगर बुजुर्ग तुमसे खुश होंगे तो क्या होगा। सवाल नंबर 6, कांग्रेस का असल मकसद क्या था और मुस्लिम लीग का क़याम क्यों अमल में आया। नंबर 7 है कि वो सनारा मिजाज के लिहाज से कैसी थी। नंबर 8 है, बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी से कैसा सलूक किया। नंबर 9 है, साहूकार ने अपने बेटों में मिल्कियत किस तरह तकसीम की। नंबर 10 है, पानी की किल्लत बढ़ी तो नामदेव ने क्या किया। नंबर 11 है, जावेद के मकान की हालत किस वजह से ख़राब थी। नंबर 12 है, दुनिया की सबसे अहम लाइब्रेरी में क्या शाहकार मौजूद हैं। नंबर 13 है, नामदेव को बच्चों के इलाज में कैसे महारत हासिल हुई। और नंबर 14 है, मुसन्निफ ने देहात में घूमने के शौक की क्या वजह बयान की। और नंबर 15 है, बेरंग खत से क्या मुराद है। ये मुख्तसर जवाब के सवालात हैं, और सवाल नंबर 2 पेपर का है, और हिस्सा बे का सवाल नंबर 1 है। इसके बाद सवाल नंबर 3 आता है कि मंदरजा झेल में से किसी एक सबक का मरकजी ख्याल या खुलासा मुसन्निफ के हवाले के साथ यानी तारुफ के साथ तहरीर कीजिए। तो तारुफ में ये बात याद रखें बेटा कि हम 4 चीज़ें देते हैं: नाम, तालीम, अदबी कारनामा और तसानीफ। आपकी किताब में जो तारुफ लिखा हुआ है 1 पेज का, वो बहुत लंबा है। उसी में से समराइज़ करके आपको जो है वो तारुफ लिखना होगा। और अहम असबाब जिनमें से मरकज़ी ख़याल या खुलासा आ सकता है, तो वो ये है। नंबर 1 है ड्रामा शहीद। नंबर 2 है सबक रिश्ता नाता। और नंबर 3 है सबक नाम देव माली। और नंबर 4 है सबक बूढ़ी काकी। और नंबर 5 है सबक कुछ वरक तारीख से। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, मंदरजा झेल में से किसी एक नज़म का मरकजी का खुलासा या मरकजी ख्याल हवाला शायर के साथ तहरीर कीजिए। तो इसका भी मतलब बेटा यही है कि इसके अंदर भी आपको तारुफ देना होगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर 4 नज़में जो है वो आपको दी हुई हैं। इन चारों में से इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो सही हो जाएगा। पहली नज़म का नाम है दुनिया इस्लाम, जिसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। नंबर 2 है बरसात का तमाशा, नज़ीर अकबर आबादी इसके शायर हैं। और नज़म गर्मी की शिद्दत, मीर अनीस जो है वो इसके शायर हैं। और नंबर 5 नज़म है जीवे जीवे पाकिस्तान, जमीलुद्दीन आली जो है वो इसके शायर हैं। इसके बाद आपके पास सवाल नंबर 5 आता है पेपर में कि मंदरजा झेल में से 2 शेरी इस्तिलाहात की तारीफ मिसालों के साथ तहरीर कीजिए। नंबर 1 है मजाज मुरसल। मतलब ये कि इसकी तारीफ पहले लिखनी होगी। मजाज मुरसल किसे कहते हैं? इसकी तारीफ ये कि जुज़ को मुराद लेकर उससे कुल समझ लेना, इसको कहते हैं मजाज मुरसल। इसकी फिर आपने तारीफ करने के बाद मिसाल भी देनी होगी। इसी तरह तखल्लुस है,
اور پھر ردیف، شعر، کنایا، قافیہ، تشبیہ، ان ساروں کی آپ نے تعریف دینی ہوگی اور پھر بطور مثال ایک شعر دینا ہوگا، یا اس کے ساتھ چوائس دیے جاتا ہے ایک سوال کا کہ مندرجہ ذیل میں سے دو اصناف ادب کی تعریف تحریر کیجیے۔ نمبر ایک، سفر نامہ، اس کی صرف تعریف لکھنی ہے، قومی شاعری، مرثیہ، لوک کہانی، ڈرامہ، افسانہ، ناول، مضمون، خاکہ، ان کی صرف آپ کو تعریف دینی ہوگی، دو دو لائنوں کی تعریف ہے۔ سوال نمبر 6، اس کے اندر دو تین جز ہیں، الف ہے جز کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی دو کی تعریف مثالوں کے ساتھ تحریر کیجیے۔ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، اسم مکبر، مرکب تام، مبتدا اور خبر، یہ بھی ایک ایک دو دو لائنیں کی تعریفیں ہیں اور اس کے ساتھ مثال بھی دینی ہوگی۔ یا پھر اس میں یہ چوائس آ جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے ایک ایک لفظ بنائیے۔ تو سابقہ اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے ایک لفظ لگے، اور لاحقہ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد ایک لفظ لگے، جیسے کہ غیر ہے تو یہ غیر جانبدار، غیر ذمہ دار، یہ سابقہ ہے، اور یہ جو زار ہے تو یہ لاحق ہے، جیسے گلزار۔ اس طرح سے جو ہے وہ ان کو حل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے مندرجہ ذیل الفاظ میں سے مترادف کے جوڑے بنائیے۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ الگ الگ ہیں لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے خواہش اور اس کے ساتھ ہے تمنا، عکس اس کے ساتھ ہے سایہ، یہ قیمتی تو اس کا ہے بیش بہا، نادر اس کے ساتھ ہے نایاب، مشکل اور دشوار۔ اسی طرح بے ہے کہ درج ذیل میں سے چار الفاظ وہ محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ایک بات بیٹا اس میں یاد رکھیے کہ جملوں کے اندر معنی بھی لازمی لکھنے ہوتے ہیں۔ ہمارے اکثر طلبہ کہتے ہیں سر سوال میں تو نہیں لکھا ہوتا، تو بیٹا ہر چیز سوال میں لکھی بھی ہو یہ بات ضروری نہیں ہوتی، اساتذہ سے اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ وہ آپ کو یہ چیزیں سمجھاتے ہیں۔ بہرحال، دور افتادہ، درد کی دوا، ناک کٹوانا، محنت کا پھل، سبز باغ دکھانا، اطراف و جوانب، ہرکارا، محنت کا پھل۔ اس کے بعد حصہ جیم شروع ہوتا ہے بیٹا، اس کے اندر بھی آپ کو 30 نمبر کے سوالات دیے ہوئے ہیں، اور پہلا سوال اس میں آتا ہے اقتباس کا، کہ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سلیس اور بامحاورہ زبان میں کیجیے۔ سیاق و سباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سبق کے تھوڑا سا اس کے بارے میں اس کا اہم پوائنٹ، اس کا اہم نقطہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ سبق میں اہم پوائنٹ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ لکھا ہوا ہے اقتباس کہ تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھ ہی سے ہر رنج میں آسودگی ہے، عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے، وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوش الحان جانوروں کی راگ، بہتی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں۔ تو بیٹا یہ جو سبق ہے یہ ہے امید کی خوشی، اور اس میں سے جو ہے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ پہلے سبق اور مصنف کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تشریح دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا اہم پوائنٹ کیا ہے کہ اس سبق میں مصنف امید کی ایک امید دلا رہے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا اقتباس ہے، قوم کی مثال ایک درخت کی مانند ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت، جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سوکھ جائیں گے۔ اسی یہ ہے قومی ہمدردی ہے۔ اس کے بعد تیسرا سبق کہ یہی وہ دن تھا اور وہ چھٹی پر آیا ہوا تھا، صبح سے گھر میں رونق تھی، رضیہ میری رضیہ نے گھر میں رنگا رنگ جھنڈیاں لگائی ہوئی تھی، سب عزیز ہمسائے اس کے دوست جمع تھے، اتنی چہل پہل اور ہنگامہ تھا، شادی کا سا سماں تھا، رضیہ کو بھائی کی سالگرہ منانے کا شوق تھا۔ تو یہ جو ڈرامہ ہے اس کا نام ہے شہید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں چوائس ہوتی ہے پہلے اور دوسرے سوال میں کہ آپ یا تو اس میں سے کوئی ایک اقتباس کر لیں 3 میں سے، یا پھر آپ ان 5 جملوں میں سے کوئی 2 جملے
ले लें और उसकी तशरीह करें, लेकिन उसके अंदर भी आपको सबक और मुसन्निफ का नाम लाजमी बताना होता है। ठीक है, पहला है कि दुनिया का दस्तूर है कि कोई फ़र्द बशर रंज से खाली नहीं, ये असगरीन लड़कियों का मकतब बिठाया। नंबर दो है, उसे क्या मालूम था कज़ा उसके सर पर खेल रही है, ये है नामदेव माली। नंबर तीन है, एक इंसान की आंख उन नज़ारों का मुशाहिदा करती जो डिप्टी कमिश्नर की आंख को नसीब नहीं होता, ये है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी। और दुनिया में कौमियत की तश्कील की दो बुनियादें हैं, ये सबक है नज़रिया पाकिस्तान, रिश्ता एक खुदाई पेवंद है, ये है कौमी हमदर्दी। ये उसमें से ये 5 जुमले लिए गए हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद सवाल नंबर 8 आता है पेपर में कि अपने दोस्त के नाम एक खत तहरीर कीजिए जिसमें उसे इम्तहान की तैयारी के बारे में बताइए। और एक और हमने बतौर चॉइस के दिए हुए कि अपने दोस्त के नाम एक खत लिखिए जिसमें शजरकारी की अहमियत के बारे में बताएं। तो इन दोनों में से यानी कोई भी जो है वो आ सकता है। और इसके साथ चॉइस होती है कि मरासले की, कि किसी अखबार के मुदीर के नाम एक खत तहरीर कीजिए जिसमें नाक़िस सफाई की सूरत हाल की तरफ आला हुक्काम की तवज्जो दिलाते हुए तजावीज़ दीजिए। या ये भी आ सकता है कि ट्रैफिक का शोर और धुआं वगैरह है तो इसके मुतालिक जो है वो अखबार को एक खत तहरीर कीजिए। इसके साथ सवाल नंबर 9 आता है आशार की तशरीह का। इसके अंदर इस दफ़ा ये तब्दीली की गई है कि या तो आप इनमें से 5 आशार आपके पेपर में आएंगे, आपको कोई से 2 लिखने होंगे तारफ़ शायर के साथ। कोई भी 2 शेर आपको तशरीह करनी होगी, शायर का नाम बताना होगा और उसके साथ उसकी तशरीह करनी होगी। और या फिर ये जो है वो एक बंद दिया हुआ है, ये दिया हुआ होगा कि आप उस बंद के तशरीह करते हैं, बंद के अंदर भी आपको शायर का नाम और नज़म का नाम बताना होता है और फिर उसकी तशरीह करनी होती है। पहला जो बंद है तो ये गर्मी की शिद्दत से लिया गया है और इसके शायर हैं मीर अनीस। और दूसरा जो बंद है तो ये बरसात का तमाशा से लिया गया है जिसके शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 10 आता है बेटा कि मंदरजे झेल उन्वान में से किसी एक पर कम अज़ कम 2 सफ़ात पर मज़मून तहरीर कीजिए। नंबर 1 पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल और तलबा की ज़िम्मेदारियाँ। और नंबर 2 है कुतुबखानों की अहमियत व अफादियत। और नंबर 3 है हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और नंबर 4 है अगर मैं वज़ीर तालीम होता। तो यहाँ पर यानी इनमें से किसी एक पर मजमून लिखना होता है, कम अज़ कम बेटा 2-3 सफ़ात का वो मजमून होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ फिर ये चॉइस दी जाती है कि आप किसी भी एक शायर या किसी भी एक नसर निगार इसकी खुसूसियात लिखिए, उसकी ज़िंदगी के बारे में बताइए। तो ये भी बेटा कम अज़ कम आपके पास 6 से 7 हेडिंग पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो ये जो हिस्सा है ये फर्स्ट ईयर की तर्ज पर बनाया हुआ है। तो अगर आप इसको लिख लेते हैं तो भी सही है और अगर आप मजमून लिखते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। ये आपका पूरा एक पेपर हो गया 10 सवालात का। एक नज़र इसको हम दोबारा से सरसरी देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 एमसीक्यूज़, सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाब के सवालात हैं, इसमें से आपको 2 करने होते हैं। फिर उसके बाद सबक दिया जाता है जिसका मरकज़ी ख़्याल या ख़ुलासा लिखना होता है तारुफ़ शायर के साथ। फिर नज़म दी जाती है जिसमें से ख़ुलासा या मरकज़ी ख़्याल तारुफ़ शायर के साथ लिखना होता है। इसके बाद सवाल में शेरी इस्तिलाहात हैं, अदबी असनाफ़ हैं, साबिक़ा और लाहिक़ा है। उसके बाद मुतरादिब अल्फ़ाज़ हैं या अल्फ़ाज़ मुहावरात इनके जुमले हैं। और हिस्सा बयानिया में आपको इक़्तिबास की तशरीह करनी होती है, एक की या फिर 2 जुमलों की तशरीह करनी होती है। इसके बाद सवाल नंबर 8 ख़त तहरीर करना होता है या मरासला तहरीर कीजिए। और नंबर 9 है कि आशार की तशरीह करनी होती है या आपको बंद की एक तशरीह करनी है। और नंबर 10 उन्वान आते हैं कि 4 उसमें से आपको एक पर मज़मून लिखना है या किसी भी 2, एक शायर आ सकता है, एक नसर निगार, उनकी ज़िंदगी पर आपको किताब लिखनी होती है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको जो है वो आज की वीडियो में जो गेस्ट पेपर हमने दिया है तो इससे तैयारी करेंगे और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैरुन्नास मन यनफ़अुन्नास, क्योंकि जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो वही बेहतर इंसान होते हैं। तो आप जब दूसरों के फ़ायदा पहुंचाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी इसका फ़ायदा दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।